लोकेश सर, एक बार ना आप एमएमटीसी देखिए, हिंदुस्तान कॉपर देखिए, हिंदुस्तान जिंक को भी देखिए। जो हम सोने चांदी की कीमतों की बात कर रहे थे ना, क्यों गिर रहे हैं या फिर आगे जंग के बाद क्या हो सकता है। रची सर आप नहीं थे, हमने सारी बातें ये कर ली थी। तो एमएमटीसी सर, फॉर ऑब्वियस रीजंस कि सोना चांदी गिर रहा है, तो एमएमटीसी का भी कहीं ना कहीं सोने की प्राइजेस से सरोकार तो है। 5% ये नीचे है सर। पिछले हफ्ते हमने बहुत बड़े बड़े मूव्स इसमें आते हुए देखे थे। हिंदुस्तान कॉपर 6.25% नीचे है। एक बार हिंदुस्तान जिंक भी दिखा दीजिए, क्योंकि सिल्वर में बड़ा करेक्शन हम देख रहे हैं, तो हिंदुस्तान जिंक पे भी उसका इंपैक्ट देखिए सर, 4.5% के रूप में दिख रहा है। सर आप जब कह रहे हैं कि मैं पॉजिटिव हूँ मार्केट पे, धीरे धीरे मेटल पे भी पॉजिटिव हो रहा हूँ, वेदांता को धीरे धीरे खरीदिए, तो मेटल स्पेस में सर हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, एमएमटीसी, इनको भी धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए। एक एक करके बात करते हैं सर। एमएमटीसी सर हमने थर्सडे को बात की थी दोपहर को 2:30 बजे के शो पे, हम्म। 1:30 बजे के शो पे सर। मुझे उस टाइम पे भी मैंने मना किया था एमएमटीसी को अभी मत लीजिए, एक दिन का स्पाइक है, फंसने का चांस ज्यादा रहेगा। वही होते हुए दिखा सर, ऊपर के जितना भी ग्रो हुआ था उससे आधा से ज्यादा निकल गया है। एंड मेरे हिसाब से अभी भी इसको अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। हम्म। अब आते हैं सर हिंदुस्तान जिंक के बारे में। हिंदुस्तान जिंक सर अभी मुझे ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। मेटल सेक्टर में मैं बुलिश हूँ, बट हिंदुस्तान जिंक में नहीं हूँ। बिकॉज आप चांदी में मुझे लगता है और भी थोड़ा बहुत गिरावट आ सकता है। उस वजह से हिंदुस्तान जिंक में भी हो सकता है 10-15% का और करेक्शन, 470 460 के करीब का स्टॉक आ सकता है, तब देखेंगे, अभी तो नहीं। हिंदुस्तान जिंक में वेदांता में ज्यादा बुलिश हूँ देन हिंदुस्तान जिंक। हम्म। हिंद कॉपर की जब बात करूं सर, कॉपर के नाम पे हिंद कॉपर बहुत चला है। मगर हिंद कॉपर में सर उतना ताकत नहीं है जितना प्राइसिंग में इतना है। तो हम्म। वैल्यूएशन वाइज मुझे कंफर्ट नहीं रखता हिंद कॉपर एकदम भी। अगर इसका मल्टीपल देखेंगे गवर्नमेंट कंपनी और मेटल कंपनी में 60-70 के मल्टीपल, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, मैं खोल भी देता हूँ। या अभी भी 70 के मल्टीपल में सर ये चल रहा है, 67 के मल्टीपल में चल रहा है। मेटल कंपनी 15-20 के मल्टीपल में चले तो ज्यादा अच्छा है। 70-70 के मल्टीपल में मैं हिंद कॉपर को लॉन्ग टर्म के लिए तो लेने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। इसके बदले आप देख सकते हो हिंदाल्को का सर, वो भी कॉपर सेक्टर में भी काम करता है, हम्म। एल्यूमिनियम सेक्टर में काम करता है। वो ज्यादा अच्छा लग रहा है देन हिंद कॉपर। ये ठीक है। करेक्शन में वो भी पार्ट ले रहा है, वो भी टूट रहा है, बट जब घूमेगा तो ये ज्यादा तेजी से घूम सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा अच्छा है, वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट है। हिंद कॉपर सर कॉपर के नाम से चल सकता है, जब वापस कॉपर में मूव आए तो हिंद कॉपर चल सकता है, बट क्या वो पैसा बना के रख सकता है आपके पोर्टफोलियो में, वो मुश्किल है। अब वो टाइम से निकलना भी बहुत जरूरी होगा हिंद कॉपर में, वो फंसने का चांस ज्यादा रहेगा देन देन मिलने का। हम्म। ठीक है रची सर, आपका कमेंट सर इन सब पर। सर मैं लोकेश भाई के साथ ही जाना चाहूंगा। अभी दूर रहना चाहिए सबसे। मेटल स्टॉक्स जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, एक चीज मैं और ऐड कर देता हूं, अभी साइंस ऑफ रिवर्सल मुझे नहीं दिखते। हम्म। क्यों नहीं ठीक है। दिखते? क्योंकि आप प्रोडक्शन जो है ना, वही हॉल्ट होते हुए देखेंगे बहुत सारी जगहों पे, जिस हम्म। तरीके से एनर्जी क्राइसिस पे जा रहे हैं। हम्म। तो अभी सर दूर रहेंगे सबसे। और एमएमटीसी तो सर शुरू से ही हम बोलते हैं इट्स अ ट्रेडिंग फर्म, और इतनी नेगेटिविटी है इसमें। मतलब आप ये देखिए कि प्राइस टू बुक वैल्यू इतना ज्यादा है, अदर इनकम है, देयर इज नथिंग इन द कंपनी, देयर इज नो रीजन फॉर अस टू पुट मनी। एमएमटीसी से दूर रहना है, स्टॉक से भी अभी दूर रहना है, लोअर लेवल पे हंटिंग करेंगे अभी कुछ भी।